हाँ भैया जी, कहीं में आपका स्वागत है। और आज हम जिस जगह खड़े हैं उसे वाल्मीकि मार्ग कहते हैं। वाल्मीकि कॉलोनी मेरे बिल्कुल ठीक सामने। ये वो जगह है जहां से झाड़ू उठी थी। हाँ, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं। महात्मा गांधी भी इसी जगह रहे हैं और ये वही जगह है, बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। आम आदमी पार्टी का जन्म कहते हैं इसी कॉलोनी में हुआ और इसी कॉलोनी से वो आंदोलन उठा और राजनीतिक पार्टी बन के तमाम सारी जगह छा गया, खासतौर से दिल्ली में। और आज हम इसी वाल्मीकि मार्ग पर इसी जगह मौजूद हैं। तमाम सारे लोग हमारे पास, पॉलिटिकल लीडर मौजूद, मुस्कुराते हुए चेहरे, बीजेपी के, स्वराज पार्टी के और हमारे साथ कांग्रेस के आलोक जी भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस तरफ, जिस तरफ हम चौराहे के दूसरी यानी सड़क के दूसरे सिरे पे जहां पर हम मौजूद हैं, उस तरफ वाल्मीकि कॉलोनी के लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। मेरी तरफ देख भी रहे हैं, घूर भी रहे हैं, परेशान भी हैं कि आखिर ये हो क्यों गया और कैसे हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल हो गया। नाराजगी बहुत ज्यादा है क्या? हाँ, ज्यादा नाराजगी है। इसमें कोई गवर्नमेंट ने किसी का फायदा नहीं किया। अपना अपना फायदा उठाया। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। लेकिन नए इल्जाम जो लगे हैं उनकी तरफ भी गौर करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी के अंदर जो उठा पटक है वो नई क्या है और नया सिरा क्या है। और फिर यहाँ पैंतरेबाजी के लिए तो लोग तमाम मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से निकाले गए कपिल मिश्रा के हाथ में आज 3 पीले लिफाफे थे। ये लिफाफे लेकर वो सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। 3 लिफाफों में 3 शिकायतें थीं। ये वो शिकायतें थीं जिनके आरोप लगने के बाद से आम आदमी पार्टी में पिछले 3 दिन से भूचाल मचा हुआ है। पहली शिकायत 50 करोड़ के जमीन सौदे की थी। दूसरी शिकायत केजरीवाल के 2 करोड़ रुपए लेने की थी और तीसरी शिकायत आम आदमी पार्टी नेताओं के विदेश दौरों की थी। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेता देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और संजय सिंह ने तो रूस में कोई गैर कानूनी सौदा भी किया है। मैंने 3 शिकायत दर्ज कराई है। पहली शिकायत जो कैश एक्सचेंज हुआ है उसकी कराई है। दूसरी शिकायत कराई है अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों की फर्म, उनको पीडब्ल्यूडी वाला 10 करोड़ के बिल और लैंड डीलिंग जो छतरपुर के फार्म हाउस की है और इलीगल तरीके से जमीनों के सौदे कराने की। और तीसरी शिकायत जो सबसे गंभीर है, संजय सिंह, आशीष खेतान, राघव चड्ढा, सत्येंद्र जैन और दुर्गेश पाठक की विदेश यात्राएं। वैसे कपिल मिश्रा ने सीबीआई जाने से पहले सुबह केजरीवाल के नाम एक खुली चिट्ठी भी लिखी और उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने की चुनौती दी। इधर कपिल मिश्रा एक के बाद एक आरोपों के बम फोड़े जा रहे थे। उधर अरविंद केजरीवाल चुप थे। इस चुप्पी में उन्होंने ट्वीट किया कि आज विधानसभा के विशेष सत्र में उनकी पार्टी एक बड़ा खुलासा करने वाली है। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ता कपिल मिश्रा के आरोपों को मुद्दा बनाकर केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करके इस्तीफे की मांग करने लगे। इस दौरान पुलिस से उनकी गहमा गहमी भी हुई। दिल्ली में रोज एक पाप का कड़ा फूटता है और वो पाप का कड़ा उस व्यक्ति के अंदर फूटता है जो व्यक्ति इस देश में एक नई नैतिकता वाली राजनीति शुरू करने के लिए आया था। कपिल मिश्रा आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी भी आरोप लगा रही है और केजरीवाल की पार्टी ने विधानसभा में इन आरोपों पर कोई भी सफाई या प्रतिक्रिया नहीं दी। बस उनकी पार्टी के नेता बचाव करते रहे। बेसलेस टोटली एलिगेशन लगाएगा जिसमें कोई दम ही नहीं है, इस तरह के एलिगेशन लगाएगा पार्टी में के जो कन्वीनर है, जो प्रधान है, उसके खिलाफ, तो उसको तो बाहर का रास्ता दिखाया ही जाएगा। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच विशेष सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने यह डेमो दिया कि ईवीएम में किस तरह से छेड़छाड़ की जा सकती है। ये डेमो देने के लिए वो ईवीएम जैसी मशीन लेकर आए थे। बहरहाल आम आदमी पार्टी के अंदर से फूटी ये चिंगारी पार्टी को किस आग में झोंकेगी, अगले कुछ दिन में इसके संकेत देख सकते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के अंदर से फूटी हुई चिंगारी है और इस चिंगारी के साथ यहाँ पर मौजूद मैं वाल्मीकि मार्ग में और यहाँ पे कॉलोनी में तमाम सारे वो लोग पॉलिटिकल पार्टी से, हमारे साथ भी आलोक कुमार, हमारे साथ हरीश जी, हमारे साथ मनीष जी स्वराज इंडिया पार्टी से मौजूद हैं। लेकिन मैं सबसे पहले रुक करूंगा जो यहाँ के बाशिंदे हैं। कौन बोलेगा? यही आजकल वहां भी चल रहा है। कहाँ? वहाँ भी यही चल रहा है कि आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। पहले क्या था? क्या नाम हो गया गुरुजी आपका? तो आप तो जनरल सेक्रेटरी हैं। आप ही आगे आइए, सर में मोर्चा संभालिए।
हाँ, वो बोर्ड में नाम लिखा सामने मुकेश कुमार जी। यहीं से आम आदमी पार्टी का वो जलवा तना था, जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का। यहीं पे छठी हुई, यहीं पे सब उसका संस्कार हुआ। ये जो घर है यहाँ से शुरू करा था केजरीवाल ने, ये घर। हाँ जी, स्टार्टिंग में इस घर से शुभ आरंभ किया था केजरीवाल ने। अच्छा, उसके बाद एक बार जीतने के बाद मुड़कर नहीं देखा यहाँ के लोग बागों का दुख ये दर्द किसी जानने पहले की कोशिश केजरीवाल नहीं को जोड़ने वाले ये शख्स है नारायण जी। सबसे पहले इनके पास केजरीवाल आए थे इस वाल्मीकि कॉलोनी। तो आपका ऐतिहासिक आदमी है, आगे आइए। आइए आइए। अरे भाई, अरे वो आंदोलन जिसमें आपका नाम भी लिखा है। काम नहीं किया उसने। अरे वो तो छोड़िए, काम आपकी छोड़िए, आगे आइए। आप इतने ऐतिहासिक पुरुष हैं, आप समझिए इतिहास में दर्ज होने लायक इंसान है आप अपनी सज्जनता की वजह से, आप संकोच की वजह से नहीं आ रहे, लेकिन मैं तो आपका इस्तकबाल करता हूँ बहुत बहुत, जो आपने इतना बड़ा आंदोलन दिखाया। लेकिन हुआ क्या ये सब टाइम फिस कैसे हो गया? इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। हाँ, बड़े बड़े लोग नहीं कह पा रहे हैं। कि इसके बारे में हम नहीं कह सकते। इनकी राजनीति इनको जाने, इनकी राजनीति लेकिन शुरू तो आप ही ने करवाई थी। देखो जी, अब क्या कह सकते हैं। वो हमें भूल गया, हाँ? हमें भूल गया, वो हमें भूल गया। हाँ? देखो वो खड़े हुए, पीछे खड़े हुए नेताजी। हाँ जी, ये भी नेताजी हैं। कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आगे आ जाइए। मेरे अरे आइए, भैया जी के पास आने में कौन सी दिक्कत है? भैया जी के पास आने में कौन सी दिक्कत है? क्या सोच रहे हो गुरु जी? क्या सोचना सर, जो सोचा था वो हो नहीं पाया। जो सोचा था वो हो नहीं पाया। दुनिया में यही होता है, कुछ सोचो होता कुछ है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी बड़ी गलबैयां डाल रही है। इन दोनों की आपस में बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मैं जानता हूँ उनके भी अपनी वजह, लेकिन मैं तो आज आम आदमी पार्टी की वजह बात करने आया हूं। मैं उनकी बात तो बाद में करूंगा, बहुत घिसे हुए लोग हैं वो लोग। लेकिन हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? दुख तो है, मुझे मालूम है। तुम्हारे चेहरे तो सर टूट ही गया। सुंदर सपना टूट गया। जिस तरह के विश्वास के साथ केजरीवाल जी को आगे बढ़ाया था, एक बेहतर और स्वस्थ लोकतंत्र की उम्मीद की थी, वो सब चीज़ें जो है धूमिल हो चुकी। आज जो कुछ हमें दिख रहा है उसके पीछे वही सब ट्रेडिशनल राजनीति आ गई, जिस तरह की हिंदुस्तान में होती आई है। नारे दो लेकिन काम कुछ ना। दोस्त, क्या बात के नाम मैं जानना चाहता हूँ, नाम जानना चाहता हूँ। डॉक्टर नदीम अहमद, सत्यवती कॉलेज। डॉक्टर नदीम अहमद ने जो एक पूरी बात कही, उसमें एक बात कही बहुत मार्के की बात है। सच मानिए, यकीन मानिए, बड़े बड़े एनालिस्ट, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। डॉक्टर नदीम ने एक बात कही, ये पार्टी भी वैसे ही नजर आ रही है जैसी बाकी सारी पार्टी थी। और नारा क्या था इस पार्टी का हुजूर डॉक्टर नदीम? स्वराज था, स्वराज का। और नजर कैसी आ रही है? वैसी ही नजर आ रही है जैसी है? सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला। सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला। भाई सोनी भाई बताइए, बोलो। हाँ जी सर, इसने सिर्फ ठगाया लोगों को और कुछ नहीं किया। इसने हम जो लोगों के विश्वास को लेकर उनको धोखा दिया है, चीटिंग किया है। ये खत्म है, इसकी कहानी खत्म है। इसकी लेफ्ट चैप्टर चल रहा है, इसका कुछ नहीं है। बस अंतिम किताब के अंतिम पन्ने चल रहे हैं। कुछ करना चाहिए था, लोगों को बहुत विश्वास था इसके अंदर कि ये लोग कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं किया। ये अपने आप में ही अपने कुनबे को ही ठीक नहीं कर पाया। इसका कुनबा इसके खिलाफ चल पड़ा। ये वही जगह है जहां से मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हजारों की संख्या में झाड़ू थी और ऊपर थी, हवा में लहराए थे। मुट्ठी यूं थी हवा में और कुछ मुट्ठियां हवा में उठाए हुए हैं लोग और दौरे इंकलाब बनाए हुए हैं लोग। मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब। यही वो जगह है जहां पे हजारों लोग, आम आदमी पार्टी का जन्म इसी जगह से आंदोलन। लेकिन क्या हुआ मुकेश भाई, मुकेश शास्त्री भाई, हुआ क्या कि ये ऐसा हुआ? क्यों हुआ ऐसा? कुछ लोग पार्टी के अंदर थे या पार्टी के अंदर शुरू से कुछ गड़बड़ हो गई? पार्टी के अंदर ही कुछ लोग थे। केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी ईमानदार आदमी है? नहीं, ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होते तो उसकी ललकार को जरूर ललकारते। जो कपिल मिश्रा ललकार रहा है उनको, इतना उग्र होकर उसको जवाब ही नहीं दे रहे। अगर तुम ईमानदार सच्चे हो तो जवाब दो ना आगे आकर उसको। अपनी सफाई में कुछ तो बोलो। जब मुकेश कुमार शास्त्री हैं, पालिका कर्मचारी आवासीय कल्याण समिति के, और यहीं पे इसी वाल्मीकि की बस्ती में रहते हैं। और इनका चेहरा बखूबी तमाम सारे लोग पहचानते, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, इनको जानते हैं। मैंने इनसे सीधा सवाल पूछा था कि क्या आपको शक है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपको शक है? अब तो शक होने लगा है। अब तो शक होने लगा है। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ जो उग्र होकर बोल रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। कभी कभी मुकेश भाई स्ट्रेटेजी होती है कि चुप रहो, चुप रहने से कभी कभी चीजें बेहतर होती है। वो बात को टाल क्यों रहे? ईवीएम पर क्यों ले जा रहे हैं बात को? ये आप ही की स्ट्रेटेजी थी कि वो फोन रखा करो, टेप कर लिया करो और फिर आ जाया करो सामने। तो वो बातें हैं जो लोगों को कुरेद रही हैं।
वो बातें हैं जो लोगों को परेशान करी। क्यों आपने तो इसी मकान से उनको शुरू किया था? हाँ जी, वो तो रहा, वो आया नहीं यहाँ पे, आया नहीं फिर? आया नहीं, अभी तक नहीं आया वो। उसको 3 साल हो गए हैं, अभी तक आया नहीं है वो। आया नहीं, अफसोस है। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम नारायण है। नारायण जी को यही अफसोस है कि वो आया नहीं। वो एक बार आ जाता तो अच्छा हो जाता, लेकिन वो आया नहीं। कौन? अरे वही। जीतने के बाद कोई नहीं आता सर, जीतने के बाद कोई नहीं आता। है? और क्या, ये भी वैसे ही निकल गए। ये भी वैसे ही निकल गए, औरों के साथ गद्दार गद्दारी करी है उन्होंने भी। क्या क्या सुनोगे? वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जनाब एक समय ऐसा ही था यहाँ पे, और ये जो शख्स नारायण है, इनका नाम मुझे याद हो गया। इनका नाम कोई कैसे भूल सकता है? नारायण जी, वो एक जमाना था जब आप यहाँ पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और झाड़ू, तमाम रोशनी, तमाम कैमरे, बहुत अच्छा समय था ना। जो केजरीवाल ने वादे किए थे, हाँ। वो वादे पूरे नहीं करे और ना आज तक आया। यही दुख है आपको? हाँ, हम लोगों को दुख है। उसने काम नहीं किया एक पैसे का, हमारे समाज का कोई काम नहीं, उद्धार भी नहीं करा उसने। समाज का भी उद्धार नहीं किया? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। यही दुख रह गया। और महंगी करवा दी। हाँ? हमारी झाड़ू और महंगी हो गई। झाड़ू और महंगी हो गई। हुजूर, झाड़ू महंगी हो गई। फालतू बातें करने से उनको टाइम मिले तभी तो करवाए ना सर। वो तो फालतू की बातें, लड़ाई झगड़े, एलजी से लड़ाई, उनसे लड़ाई, उनकी बुराई। कोई अच्छा काम करें, उसमें सुधार हो, वो तो बात है, उनकी तारीफ भी हो। ऐसे काम हरीश जी की बेचैनी मैं समझ सकता हूँ। वाह हरीश जी, हमारे साथ भी हरीश जी आज मौजूद है। हरीश खुराना जी बीजेपी के, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक जी मौजूद है कांग्रेस के, और बात रखने के लिए हमारे साथ स्वराज इंडिया के मनीष जी हमारे साथ होने। तो आप लोग तो वही थे, लेकिन फिर ये क्या चीज़ हुई? और जो कुछ आरोप लगा रहे हैं इस समय, लोग ये भी कह रहे हैं कि मिनिस्टर थे तब तो ये बात कही नहीं उन्होंने, जब आप मिनिस्टर नहीं रहे उसके बाद ये बात कह रहे हैं। और ऐसा तमाम बार हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार रही उसमें भी कुछ लोग ऐसे ही हुए, बीजेपी की सरकार में जब वहां से वो बाहर हुए तब वो ऐसे आरोप लगा दिए। तो ये भी लोग कह रहे हैं कि वो मिश्रा जी जब तक पार्टी के अंदर रहे, सरकार में रहे, तब तक क्यों नहीं बोले? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं 2015 की ओर ले जाना चाहूँगा कि इस पार्टी का जो नैतिक और बौद्धिक पक्ष था वो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बाहर होने के साथ ही में बाहर हो गया था। उसके बाद बचा ही क्या था इस पार्टी के पास? इस पार्टी के पास बचा था अनावश्यक आक्रामकता, बड़बोलापन और निगेटिविटी भी। आज जो लड़ाई चल रही है, जो पंजाब और यहाँ की जो एमसीडी की हार हुई है, उसके बाद जो ये लड़ाई चल रही है वो सत्ता का संघर्ष है, और ये मेरा मानना है कि ये रुकने वाला नहीं है। आज आम आदमी पार्टी एक डूबता जहाज है और ये एक सत्ता की लड़ाई है, और ये आने वाले समय में क्या क्या होगा आप देखते जाइए। तो ये आने वाले समय में आप देखते जाइए क्या क्या होगा। और आज मैं मौजूद हूँ वाल्मीकि बस्ती में, और ये वो ऐतिहासिक जगह जहाँ गांधी जी से लेकर मोदी और मोदी जी से लेकर अरविंद केजरीवाल सारे लोग आते रहे हैं, और ये वही ऐतिहासिक जगह है। आलोक जी, आपका स्वागत है। सवाल ये है कि अब सीबीआई तक मामला लगे है। लोग कह रहे हैं कि ये डूबता जहाज है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी वो अरविंद केजरीवाल नहीं रहे जो पहले वाले थे, जो यहाँ पे थे, वो वाले अब नहीं रहे। नहीं, मैं समझता हूँ जो पहले थे वही आज हैं। पहले भी दिखावा था, आज भी दिखावा है। पहले भी भगोड़े थे, आज भी भगोड़े हैं। पहले भी भागकर पंजाब गए थे, आज भी मीडिया के सामने से भाग रहे हैं। तो केजरीवाल जी वही थे, वही भोला चेहरा, वही बनावटी चेहरा, वही जिस तरह से बेचारा बनने की आदत, मैं समझता हूँ। लेकिन आज पूरी तरह से पार्टी केजरीवाल और ख़ास तौर पर केजरीवाल जी बेनकाब हो चुके हैं। पूरे आंदोलन की उन्होंने जिस तरह से हवा निकाली, जिस तरह से तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 7 लोगों ने जो 2015 में शपथ ली उसमें से 6 लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 4 लोगों को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। आज एक मंत्री स्वयं कह रहा है कि दूसरे मंत्री ने 2 करोड़ रुपए दिए, वो मंत्री सरकारी गवाह बनने को तैयार है। एसीबी के यहाँ पर पूरी जिस तरह के दस्तावेज दिए गए हैं, जिस तरह से सीबीआई में एफआईआर की बात हो रही है, मैं समझता हूँ आज दिल्ली की जनता, देश की जनता और ख़ास तौर पर जहाँ हम खड़े हैं वाल्मीकि मंदिर, ये पवित्र स्थान जो है, पूरा वाल्मीकि समाज यहाँ पर, जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो पूरा वाल्मीकि समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये देश के लिए आज काला दिवस है। जी, यहाँ पे प्रधान जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तुकाराम जी भी, आपका मैं अभी बात करूंगा मैं आपसे, लेकिन हरीश जी बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी,
तो वो लोग कह रहे हैं कि ये जो कपिल जी हैं ये एक्चुअली में स्क्रिप्ट तो लिखी है बीजेपी ने और एक्ट कर रहे हैं कपिल मिश्रा जी। अभी मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था, जिस प्रकार से वो निराश थे। आज दिल्ली की 54.32% जनता जिसने वोट किया था, 67 सीट दी थी, एक उम्मीद से इन्होंने जो ख्वाब दिखाए थे कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, नैतिकता का नया पैमाना तय करेंगे, आज जब अपने ऊपर आई, 48 घंटे से ऊपर हो गए, एक शब्द नहीं फूटा उस बारे में। जो अपना मंत्री, जब वो उस वक्त मंत्री था, जब उसने अपने आंखों देखी कि मैंने आंखों देखी 2 करोड़ रुपए कैश लेते हुए दूसरे मंत्री से मुख्यमंत्री ने देखा, उस वक्त वो मंत्री होता था ना। आज जब उसने आरोप लगाया और सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया, नैतिकता का पैमाना तो ये था कि मैं इस्तीफा देता हूं और जब तक मैं सदन के अंदर या वापस मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, जब तक मैं क्लियर नहीं हो जाता। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप कहते हो कि हरीश जी कुछ बात कर रहे थे, मैं उनसे पूरी बात कर। दूसरी बात स्क्रिप्ट वाली बात बताइए। दूसरी बात स्क्रिप्ट वाली बात कर रहे हैं। जब कपिल मिश्रा मोदी जी को गाली निकालते तब तो ये हंस रहे होते थे, यही लोग थे ना। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आज जब वो एक भ्रष्टाचार को खत्म करने की या भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी का एजेंट हो गए। हाँ, हमारे साथ है अगर वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, हाँ हम उनके पीछे हैं अगर वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। आज भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कोई करे, कोई इंसान करे, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग जो ये आरोप है वो तब कब था जब वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को गाली निकालते। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि इस वक्त जो झगड़े हैं वो अपने झगड़े को हमारे ऊपर ना थोपे। सच्चाई है, सच्चाई क्या थी? सच्चाई एक ही है, उसने एक लाइन में बोली कि मैंने 2 करोड़ रुपए कैश लेते हुए देखा और मुख्यमंत्री को देखा। नैतिकता का तकाजा ये है कि सच है या झूठ है उसका फैसला कोर्ट करेगी, ना मैं करूंगा ना आप करेंगे। मैं समझता हूं कि जब केजरीवाल जी या अन्ना जी ने जन लोकपाल के लिए भी किया तो आरएसएस ने हलवा और पूरी खिलाई। आज भी अगर बचा रहा है कोई तो केजरीवाल जी को बीजेपी बता रही है। 3 दिन हो गए सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? एफआईआर होगी तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा तो कांग्रेस मजबूत होगी, बीजेपी कभी नहीं होगी। चिंता ना करिए मेरे मित्र, जिस प्रकार से चल रहा है कानून अपना काम करेगा और बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जी को जो ये इन्होंने अगर लिया है, क्या जो कह रहे हैं, जो गवाह बनने को तैयार हैं, तमाम सबूत और गवाह अगर उनके खिलाफ है तो वो जेल जाएगी। मेरे कांग्रेस के मित्र की तरह सीबीआई तोता नहीं है, वो हमारे कहने बात नहीं करती। जो तोता है वो उसने फड़फड़ाना ही बंद कर दिया है पिंजरे में। अब वो कोई एक्शन नहीं लेगा। मैं समझता हूँ ना एसीबी को ये एफआईआर करेगी ना सीबीआई को ये पार करेगी। पिछले 2 साल में अगर केजरीवाल की सरकार को, केजरीवाल के मंत्रियों को किसी ने बचाया है तो बीजेपी ने बचाया है। और आप देख लीजिएगा प्रतीक जी, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद फिर हम आपके साथ होंगे और फिर एफआईआर नहीं होगी और केजरीवाल फिर सीएम रहेंगे। यही मेरा मित्र है। 2013 के अंदर सरकार को सपोर्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के रूप में जन्म किसने दिया? मेरे साथ वाले मित्रों ने दिया। हमने उसको एक्सपोज करने के लिए उसको सपोर्ट किया, लेकिन वो भी हमारी गलती रही। ये देखिए इतना बड़ा फ्रॉड है वो आदमी। लेकिन आज वो एक्सपोज अगर हुआ है तो कांग्रेस के माध्यम से ही हुआ है। उसके तमाम मंत्री अगर जेल गए हैं या उनको पद छोड़ना पड़ा है तो कांग्रेस की वजह से छोड़ना पड़ा है। लेकिन अगर वो जेल जाने से बचे हैं तो बीजेपी ने बचाया। कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो जो वाटर टैंक वाला स्कैम हुआ उसमें शीला जी को जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं कर रहे? केजरीवाल जी बचा रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ 3 साल केजरीवाल जी की सरकार रही, 1 साल बीजेपी की एलजी महोदय के माध्यम से सरकार रही। कहते थे ट्रंक भर के सबूत हैं। कहाँ है सबूत? केवल आप रोटियां सेक रहे हैं। अगर सबूत हैं तो आप एक्शन लीजिए और अगर हिम्मत नहीं है तो केवल और केवल जुबानी बाण छोड़ना बंद कर दीजिए। जुबानी बाण छोड़ना बंद करिए। जी हुजूर, क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद इस्माइल। हाँ मोहम्मद इस्माइल साहब, बहुत देर से मैं देख रहा था, मुस्कुरा रहे थे आप। असलियत में झाड़ी तो बिखर चुकी है, 3-4 दिन के बाकी रहे। बिखर चुकी है, 3-4 दिन के बाकी जी से और सोनिया जी से दोनों से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि राष्ट्रपति को लिख कर भेजें कि देश का सबसे ईमानदार आदमी है, जो झूठ बहुत अच्छा बोल लेता है, उसको अवार्ड मिलना चाहिए। क्या बात है हुजूर, क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल साहब जो बात है, ये वही व्यक्ति अरविंद केजरीवाल साहब सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी बांटते फिरते थे। याद करिए वो दिन जब वो कहते थे। प्रधान जी आगे आइए मेरे पास, यहाँ आइए प्रधान जी। यहीं से वो आंदोलन जन्मा, आप तो उसके गवाह थे, आप तो सबसे आगे थे। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं गलत नहीं बोलूंगा। नहीं आपने कांग्रेसी, मैं बीजेपी वाला भी झूठ कहता है, मैं नहीं बोलता हूँ। वो आम पार्टी का था उस टाइम आम पार्टी का हुआ। यहाँ कसम खा के ये गया था कि मैं
झाड़ू मेरी माँ है, झाड़ू में हाथ जोड़ के उसने मत्थे लगाया, चूमा, और आज उसी झाड़ू को भूल गया वो। अगर आज उस झाड़ू को याद रखता तो आज केजरीवाल के साथ में ये नहीं होता। समाज को उसने धोखा दिया और समाज को हर तरीके से उसने इंगरोध किया, शोषण किया। आज जो भर्ती करके गए वो भर्ती आज तक उनका रेगुलर नहीं कर सका। ये झूठ पर झूठ बोलता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप केजरीवाल, हमें ये नहीं है कि हमें केजरीवाल से कुछ लगाव है, मगर केजरीवाल का जो झूठ है वो यहाँ तक आज आ पहुँचा है। तो यहाँ तक आप पहुँचा। मनीष कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे साथी इस बात से बहुत खुश हो रहे हैं कि केजरीवाल गिर रहे हैं। केजरीवाल का गिरना, आम आदमी पार्टी का गिरना कोई अच्छा सिंबल नहीं है। वो सिर्फ सत्ता करने नहीं आई थी, वो राजनीतिक संस्कृति को भी बदलने आई थी। और इन चीजों को होते हुए, गिरते हुए देखना, मैंने भी काम किया है इस पार्टी के लिए और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। गुस्सा आता है लेकिन मन में दुख होता है। लेकिन इन्होंने जो लकीर खींची थी, हम शायद उससे अलग होकर के एक उससे बड़ी लकीर खींचने की ओर चल दिए हैं। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस अच्छा संकेत नहीं, बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। इस देश की राजनीति बहुत अच्छा संकेत है। कारण उसका है कि वो फ्रॉड आदमी थे। उनके जो जिन मूल्य और जो बातें तो उन्होंने कोई नहीं, देखिए उस आदमी के कंट्रीब्यूशन कुछ है, उसके कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता। वहीं आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने अपने प्रतीक बनाए, जो मानक बनाए उन्होंने स्वयं तोड़ा। ये बहुत ज्यादा दुखद है। देश के लोकतंत्र के लिए जो मानक उन्होंने तय किए वो मोदी जी से भी आगे निकल गए उनको तोड़ने में। मोदी जी ने जितने बड़े सपने दिखाए उन्होंने उससे भी बड़े सपने दिखाए। इनके सपने टूट गए, मोदी जी के सपने बिखर रहे हैं। छोटी सी बात करूंगा, ये पैमाना तय करते हैं बहुत बड़े बड़े। याद करिए वो दिन जब 2015 के अंदर कहते थे अरुण जेटली ये है, अरुण जेटली वो है, नितिन गडकरी ये है, पहले इस्तीफा दें, जांच का सामना करें। तो उन्होंने आज कल भी कहा कि बीजेपी के अंदर जो इल्जाम लगे उनके बारे में क्या होगा। सुनिए जी, यही मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री होते दिल्ली के, 1 मिनट लगाया था इस्तीफा देने में। जब हवाले में नाम आया 3 लाख रुपए के पीछे। नैतिकता की बात तो हमें मत सिखाएं। आज अगर तुम पे आरोप लगा है, अपने मंत्री ने आरोप लगाया है, बाहर के व्यक्ति ने आरोप नहीं लगाया। आपका कैबिनेट का सदस्य है, आपकी पार्टी का संस्थापक सदस्य है। आप पहले इस्तीफा दो, जांच का सामना करो। अगर आप क्लीन हो जाते हो तो वापस आने में क्या प्रॉब्लम है? क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही उस पार्टी का सदस्य पार्टी में है और कोई वहां नहीं है? आप इस्तीफा दे और वापस आ जाए, किसने मना किया? लेकिन 3 साल में 30 इस्तीफे दिए हैं, सारे इस्तीफे दे दिए जिन पे आरोप लगा। आज बीजेपी इस्तीफा मांग रही है। कैसी नैतिकता है? हमारे यहाँ पर 1,76,000 करोड़, 1,60,000 के ऊपर आरोप लगने के बाद 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, उनमें से 3 बरी हुए। अशोक चौहान का इस्तीफा हमने लिया, लेकिन देश के गृह मंत्री ने बनते ही कहा कि ये कांग्रेस नहीं है, हम इस्तीफा नहीं देंगे। मैं आ रहा हूँ। सहारा बिरला, आप सबको बता दूं कि इनकम टैक्स के छापे में सहारा बिरला के यहाँ छापा पड़ा, उनकी डायरी जब्त हुई और उसमें माननीय प्रधानमंत्री और बहुत सारे अपोजिशन के भी जो लीडर हैं उनके बारे में पाया गया कि उनको कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा वहाँ पैसे पहुँचाए गए। उस पे आज ये दोनों पार्टियां बिल्कुल कुछ करने को तैयार नहीं है, कोई जांच करने को तैयार नहीं है, कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। सब उसको सारी नैतिकता बुला दी। आज नहीं मालूम, ये बेचारे बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं क्या है। यही अडवाणी जी थे, यही अडवाणी जी थे जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं संसद के अंदर नहीं चढ़ूंगा। यही खुराना जी थे, यही यशवंत सिन्हा थे। ये हमारा इतिहास है। और कौन बोल रहा है? 13 लाख करोड़ रुपया जिसने खपन कर गया वो, और जिनके मंत्री जेल गए, चाहे वो ए राजा हो से लेके चाहे कोई हो, और आज बातें कर रहे हैं नैतिकता की। मुझे लगता है 13 लाख 15 लाख करोड़ कहने में कुछ नहीं जाता है। अरे 3 लोगों को तो जेल भेज देते, एक इंक्वायरी को तो इल्जाम तक पहुंचा देते। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को उजागर क्यों नहीं कर रही है केंद्र सरकार? क्यों नहीं कर रही? क्योंकि केजरीवाल फंस जाएंगे और केजरीवाल को बीजेपी बचाना चाहती। जी। आप एक बात मुझे बताइए कि जब ये केजरीवाल आया था तो शीला के पीछे हाथ धो के पड़ गया। जो शीला ने दिल्ली के अंदर काम किया, जो शीला ने दिल्ली के अंदर दिल्ली को सजाया, वो आज तक कोई नहीं कर पाया। दोनों पार्टियों में एक ने भी नहीं करी। आज जो काम छोड़ गया वही काम है। आज तक दिल्ली की सूरत बदल दी और आज कहते हैं कि हमने काम किया। यही आकर कसम खाते कि यह मंदिर में कसम खाते और वो हमारी समाज का एक काम नहीं करते सिवा कांग्रेस के। कांग्रेस ही एक ऐसी समाज है
जो कि वाल्मीकियों का काम वाल्मीकियों के लिए। जी डॉक्टर साहब, जी 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 क्या कहना चाह रहे थे? सर देखिए, इस वक्त तो लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन जनहित की बात ना तो सोच रहे हैं और ना ही कर रहे हैं। उन लोगों के साथ कितना बड़ा जो है खिलवाड़ हुआ है, कितना बड़ा मजाक हुआ है, जिन लोगों ने लोकतंत्र के एक नए तौर को देखते हुए उसमें आस्था रखी और केजरीवाल जैसे एक जमीनी आदमी को, जो कि पॉलिटिकली बहुत दूर था और उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, उसमें आस्था रखते हुए, उसमें विश्वास जताते हुए सपनों का टूटना सपनों के देखने से ज्यादा खतरनाक होता है। जब सपने टूटते हैं तो यकीन मानिए बेहद खतरनाक होता है। और शायद क्या बात है, और जब सड़क पे दाद मिल जाए तो यकीन मानिए बात पते की कही गई है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं आज मौजूद हूँ मंदिर मार्ग में, वाल्मीकि कॉलोनी में। तमाम कॉलोनी के लोग, यहीं से वो जगह जहाँ से झाड़ू उठी और पूरी दिल्ली में छा गई। ये वही जगह है ना साहब? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा था ना वो जगह? समय याद है ना? रात तक बहुत मेला लगा रहता था, दिन रात मेला था हर चीज से, लेकिन अब सब कुछ ठंडा होकर बैठा हुआ है। क्यों ऐसा काम नहीं हो रहा। अब तो हर बार मोदी सरकार। अच्छा ये भी बात सही है, लेकिन साहब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल उठे थे, जिस तरह से लगा था, सारे लोगों को लगा, इस तरह से जो ये बातें आई हैं सामने, हालांकि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कुछ देर पहले बोला है वो सब झूठी है, जो बात कह रहा है वो सब झूठ है। केजरीवाल जी बहुत अच्छे ईमानदार आदमी है। उन्होंने एक चीज जरूर सिखा दी कि बेटा भ्रष्टाचार करो और झूठ बोलो, इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। सबसे बढ़िया केजरीवाल, झूठ बोलो और भाग जाओ, झूठ बोलो और भाग जाओ, झूठ बोलो भाग जाओ, भाग जाओ। आप तो इसी वाल्मीकि कॉलोनी में रहते, मुझे मालूम है आप अच्छी तरह से। हेरातों में हाँ जी, वो गुरु के अपने सगे नहीं हुआ, किसके सगे होंगे? अन्ना हजारे आज की डेट में उनसे खिलाफ चल रहे हैं। अन्ना हजारे विरोधी भी बयान दे रहे हैं कि मेरा चेला क्या हो गया, ये क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया। चेला 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 हरीश जी 48 घंटे लग गए सिर्फ एक शब्द बोलने में कि ये सब झूठ है। अरे बोला तो भाई, 48 घंटे तो क्या हुआ? ये बोल तो दिया। हमें सिर्फ इतना जानना है कि आप लोग दुनिया सबको पाठ पढ़ाते थे कि पहले इस्तीफा दो, उसके बाद जांच का सामना करो। हम तो नई राजनीति करने आए हैं। ये नई राजनीति है कि सिर्फ एक लाइन बोलने के लिए आपको 48 घंटे लग गए। ये नैतिकता है जिसमें कहते हैं कि हम तो जो मर्जी आरोप लगाओ, पहले सबूत रखो, उसके बाद इस्तीफा देंगे। तब क्या कहते थे? पहले इस्तीफा दो फिर जांच का सामना करेंगे। ये केजरीवाल का झूठ फरेब आज दिल्ली की जनता के सामने आया, और ये जिस प्रकार का दर्द है लोगों के बीच में कि लोगों को ठगा है, ये लोगों को ठगा हुआ महसूस, ये इन लोगों की जो आज आत्मा रो रही है वो सब सामने आ रही है। देखिए बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं यार, अल्फाज देखो कौन सी आत्मा रो रही है। क्या ये तो एकदम ये गजब 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 बोलता है। ये पूछिए, आत्मा रो रही है, गजब के शब्द है। नहीं रो रही, नहीं रो रही। मैंने तो पहले कहा कि सपना टूटना सपना देखने से ज्यादा खतरनाक होता है। प्रतीक, यही मेरा कहना है। दिल्ली की सच्चाई है, 54.32% दे के 67 सीट दे के आज जो दिल्ली का हाल हुआ है, दिल्ली में आज लोग विश्वास टूटता है। जो आपने बात करी बिल्कुल ठीक करी, जब विश्वास टूटता है ना तो वाकई ही आत्मा रोती है। ये केवल दिल्ली की जनता की आत्मा नहीं रो रही है, ये पूरी तरह से देश के अंदर जिस तरह का एक माहौल बना कि हम वैकल्पिक राजनीति करेंगे, हम राजनीति को बदल देंगे और तमाम तरह के वायदा किए गए। मैं समझता हूँ पूरा जो आज का युवा है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी इनके सपनों के चक्कर में, लाखों लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ दी, और उसके बाद आज जिस तरह का तांडव हो रहा है, 2 करोड़ 50 करोड़ 996 करोड़ 97 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ों की बात। बाकी पार्टियां थी वैसे ही बाबूजी निकल गई, जैसे ये भी वैसे ही पार्टी जैसी बाकी सारी पार्टी। ये मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल नालायक। अरे बाप रे बाप, बड़ा हार्श बोलते हैं आप। बिल्कुल नालायक है ये। अरे ना छोड़िए छोड़िए, मुख्यमंत्री है, अरे अपना रिस्पेक्ट होनी चाहिए बाबूजी, इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पब्लिक ने ये चाहा था कि अच्छा वर्कर आया है, ये दिल्ली को संभालेगा। इसने वो काम किए जो किसी और ने समय नहीं दीजिए। और नहीं, कितना समय दे? 2 साल। अभी इलेक्शन का लो, अभी हार जाएगी आम पार्टी। क्या नौजवान तुम क्या कहते हो भाई? सर मैं क्या कहूँ, जो ये लोग कह रहे हैं सब ठीक है। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी सर 25 है सर। 25 साल का नौजवान है, ये भी यही कह रहा। मैं क्या बोलूं जो ये सब कह रहे हैं ना। सर कुछ कहने को छोड़ा ही नहीं है उन्होंने।
जो भी जिनके हाथों में बागडोर दिया है, हाँ। कुछ कहने सोचने समझने के लिए हमें कुछ छोड़ा ही नहीं है। हम बस कमाते हैं, कुआं खोदते हैं, उसी के लिए छोड़ दिया है। बाकी ये 2 करोड़ 3 करोड़ ये खुद ही कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है साहब। क्या नाम हो गया आपका साहब? आशीष। आशीष, कुछ कहना? नौजवान आदमी हो यार तुम तो। कह रहा है कि उन्होंने कितने वादे किए थे, कितनी उम्मीदें दिखाई थी इस कॉलोनी को, वाल्मीकि समाज के लोगों को यहाँ पे बहुत उम्मीदें दिखाई थी कि यहाँ पर रहने के लिए उनके जो मकान जो उनको रिटायर हो जाते हैं यहाँ लोग, उनको यहाँ से खाली करवा दिया जाता है एनडीएमसी के थ्रू। पर वो सारी उम्मीदें उन्होंने सारी पानी पानी कर दी। लड़के रेगुलर हुए, बट ये है कि उनको मतलब उनको वो फैसिलिटी नहीं मिली परमानेंट की। आज 4 साल हो गए हैं इन लड़कों को काम करते हुए यहाँ के लोगों को, पर वो अभी तक परमानेंट नहीं हो पाए हैं। सारे एक बड़ा वादा था ये, मुझे याद है, मैंने सुना था जी। मैंने याद है, मैं खड़ा था, मैं यही खड़ा था। आपने कहा था मैं चेयरमैन की वाट लगा दूं। हाँ, मैं खड़ा था, मैंने सुना था उन्होंने ये बात कही थी। कुछ नहीं करा उन्होंने, आके सिर्फ झूठे वादे करे हैं, वोट इकट्ठा करे हैं, इससे ज्यादा यहाँ उन्होंने कुछ नहीं करा। और अब यहाँ फटकते भी नहीं है, दिखते क्या नहीं बात है। वो जो एक चीज है, तुम उस समय थे यहाँ पे कि नहीं थे जब तुमने अपना मोबाइल निकाला था? जब वहाँ पे झाड़ू जब सर लोग उठाए हुए थे तब तुम मोबाइल में नहीं? तुम कौन से क्लास में थे तब? मैं फर्स्ट ईयर में था सर। फर्स्ट ईयर में थे? क्या नाम हो गया? आवान रोशन। हाँ रोशन साहब, आप? उकाशा, मेडिकल स्टूडेंट एएनयू तिबिया कॉलेज करौलवा। तिबिया कॉलेज बगल में ही है साहब, बड़ा देश विदेश में बड़ा फेमस कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज। तो ये जो अरविंद केजरीवाल के जो सपने थे, देखें जी, एक टाइम पे मैं भी साथ थे केजरीवाल साहब के साथ, लेकिन हमने जब अपने इलाके में काम कराने को बोला तो वो पीछे हट गए, तो हम उनकी पार्टी से पीछे हट गए। फिर आप हट गए पीछे? बिल्कुल पीछे हट रोशन गए। साहब आप भी यही? जी बिल्कुल सेम। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्यों धक्का लगा? जब काम नहीं होगा तो धक्का तो लगेगा ना, सीधी सी बात है। हम सोच रहे थे वो देश को धक्का लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, वो धक्का पीछे रह गया। ये लीजिए गोल्डन मोमेंट है। रोशन साहब बात कर रहे हैं। रोशन साहब जी जी हमारे साथ हैं, अब आपके लिए भी गोल्डन। हाँ क्या बात है। और यही ऑटो वाले ने थप्पड़ मारा था सर। अरे आप वो सब छोड़िए, वो बात पुरानी है। मनीष आपने एक बहुत बेहतरीन बात कही थी कि, और आपने कहा था कि सपनों का जो टूटना है वो शायद सबसे ज्यादा दुखदाई है। पहले तो हमारे साथी उनका जवाब दे, उन्होंने बोला कि बच्चे हैं, हम जैसे बच्चे भी अभी राजनीति से खेलते खेलते थोड़े बड़े हो गए हैं। आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आप बड़े हैं। हाँ। मैंने आपको ऐसा गेस्ट बुलाया और मैं आप जानता हूं अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी कैसे बताना चाह रहा था। हाँ। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। केजरीवाल का गिरना, एक नई राजनीति का गिरना बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। कोशिश करी थी, नहीं हुई, लेकिन मेरा मानना है कि अभी बहुत कुछ उससे निकला है जिसे लेकर के आगे कुछ बनाने की ज़रूरत है। और इस देश को एक वैकल्पिक राजनीति की बिल्कुल ज़रूरत है। और बीजेपी जो कर रही है, कांग्रेस जो कर रही है, उसमें ऐसा कोई बिल्कुल नयापन नहीं है। मुझे पता है लोग आज फिर घूम फिर करके वहीं जा रहे हैं। ऐसे में एक कोशिश ज़रूर करने की ज़रूरत है कि एक नई राजनीति खड़ी की जाए। दूसरी चीज़ ये कि भाई गर्मी का मौसम आ रहा है, मैंने दिल्ली में घूम रहा हूँ, पानी की किल्लत आ रही है। अभी इन चीज़ों से हट करके हम एक अपील करना चाहते हैं लोगों से कि अब पानी की ओर ध्यान दें, चिकनगुनिया और इनकी जी इसकी तैयारी की जाए। यही मैं, डेंगू और चिकनगुनिया की परेशानी है। और बात क्या हो रही है सर? बेसिक एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज। डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर साहब वाले हैं ना, मेडिकल वाले? नहीं, मैं मेडिकल नहीं, एकेडमिशियन। अच्छा एकेडमिशियन है आप खास तौर से लिटरेचर वाले डॉक्टर? जी लिटरेचर वाला। लेकिन ये क्या हुआ तुम्हारे, क्या हुआ? ये हॉकी खेलते हुए। हॉकी खेल रहे थे, क्या हो गया? पेन होता है, बहुत पेन। अच्छा, तो डॉक्टर को दिखाया तूने? हाँ 6 मंथ से चल। जी 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 हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, जो कुछ भी बोला वो सब झूठ है। कपिल मिश्रा झूठ बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम विमला है। विमला जी आप कहाँ रहती हैं? मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, लेकिन मेरी रिहाइश यहीं थी शुरू से। क्या बात है। तो आपने वो देखा था, वो जो जब झाड़ू वाला जब आंदोलन हुआ था? हाँ आपने जी, देखा था। विमला जी तो कैसा लग रहा है ये जो देखो बात? ऐसा है, राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं जी। और जो व्यक्ति सही काम करता है उसका परख करने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल सही। अब परख करने में जब आदमी को परखा जाएगा, अब देखो इसमें तो उतार चढ़ाव ये होता है कि आदमी के ऊपर आक्षेप भी लगते हैं, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जी। लेकिन ये है कि अपने उस पे वो अडिग हैं। हम लोग कुछ भी कहें, सच्चाई सामने आके रहेगी। सच्चाई सामने आके रहेगी। ये दोनों तरफ की बात हो सकती है, उधर से भी और इधर से। नहीं एक ही तरफ से। एक ही तरफ। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वे नीचे से निकले हुए बंदे हैं। देखिए मैं बात बताऊं आपसे, विमला जी एक गृहिणी है और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सच्चाई की तरह सामने आके खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल पाक साफ होके सामने आएंगे। तो इंतजार करिए हुजूर,
और इस बात का इंतजार करिए कि वो पाक साफ हो के सामने आके खड़े होंगे। आज इतना ही रखते हैं सर, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं, आज तो इतना ही रखते हैं बस, फिर कल क्यों मिलेंगे, नहीं? बाद में बात क्या हो करेंगे। गया? आज क्या हो आज बस इतना ही काफी है। तो आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात। आर पार के लिए अमित जी हैं तैयार। कहिए ना भैया।